अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम पुकार के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान तहमीना शेख। एक बहुत खूबसूरत ये रेस्टोरेंट है फैसलाबाद का। इस निजी रेस्टोरेंट में वेट्रेसेस फीमेल काम करती हैं। 2 लड़कियां ऐसी हैं जो यहाँ पर काम करती थीं और अपने घर की वाहिद कफील थीं, जिनकी तनख्वाह से घर वालों का दाल दलिया पूरा होता था। 18 साल उम्र है या 19 साल उम्र है, मरियम नाम है। एक ओबाश पीछे पड़ गया। मरियम ने दोस्ती ना की। इस बात पर एक दिन जब मरियम और उसकी सहेली जो कि यहाँ पर काम करती थी छुट्टी करके वापस घर जा रही थी, वो नौजवान पीछे पीछे आया, आकर गोलियां मार दी। 1 घंटे के अंदर अंदर इस दुनिया से चली गई। और दूसरी यानी कि मरियम, जो बहुत खूबसूरत और बहुत अच्छी बच्ची है, वो आज भी तकलीफ के आलम में चारपाई पर पड़ी है। मरियम नवाज साहिबा ने इस वाक़े का नोटिस लिया। पुलिस ने फौरन मुल्जिम गिरफ्तार किया। लेकिन जो मुझे दुख हो रहा है वो ये है कि इनके घर के हालात ऐसे हैं कि घर में 2 टाइम का खाना नहीं पकता। हॉस्पिटल से छुट्टी दे दी गई है, दवाइयाँ लिख के, दवाइयाँ लेने के पैसे नहीं हैं। मैं कोशिश करूंगी कि इस बेहतरीन रेस्टोरेंट के जो ऑनर हैं, हाजी साहब हैं, दीनदार आदमी हैं, उनके पास जाऊं, उनको सारी सूरत हाल बताऊं और उनसे रिक्वेस्ट करूं कि खुदारा इतना बड़ा होटल, बेहतरीन खाना पीना सिस्टम, वीआईपी, अगर यहाँ से कोई 6 से 7 लोगों की रोटी निकल आए या घर का खर्चा चल जाए तो यकीन करें आटे में नमक बराबर भी नहीं है। मरियम के घर पर मैं इस टाइम मौजूद हूँ। मरियम लेटी हुई है। 18 साल सिर्फ इस बच्ची की उम्र है। मैं जब इस कमरे में आई हूँ, दाखिल हुई हूँ, तो ये शदीद खौफज़दा हो गई। ज़हनी तौर पर जो हालात हैं वो इस कदर मायूस और इस कदर परेशान कुन हैं इस वक़ुआ की वजह से, इतना खौफ तारी है कि ये मुझे देख के भी डर रही है। हौसला दिया, सहारा दिया, पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया है। हम मरियम से मरियम की बातें सुनेंगे, मरियम क्या कहना चाहती है वो हम सुनेंगे। अस्सलाम वालेकुम मरियम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है बेटा? आप ठीक हो बेटा? जी। मरियम, आप स्कूल गए हो बेटा? स्टडीज़ कहाँ तक की? मैट्रिक तक किया। ओके, अच्छा अब मुझे बताओ कि आप जिस रेस्टोरेंट में जॉब करते थे उसका क्या नाम है? बेटा यहाँ जॉब कैसे ढूंढी थी आपने? मुझे जॉब की ज़रूरत थी तो मुझे ना उधर पता चला कि लड़की काम करती है, तो मैंने अपने बाबा को बोला कि मुझे लेके जाएं उधर। तो वो मैं उनके साथ गई। उन्होंने मुझे देखा, मुझसे पूछा कि तुमने कहीं काम किया? अच्छा। तो ये मैंने सब कुछ बताया। फिर उन्होंने मुझे उन्होंने बोला कि कल को आ जाए। तो फिर कल मैं गई। उन्होंने मुझे 3 दिन रखा इंटरव्यू के लिए। उसके बाद उन्होंने मुझे सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट कर लिया? जी। ठीक है, फिर तो आपने जॉब शुरू कर दी? जी। अच्छा बेटा, ड्यूटी टाइमिंग्स क्या थी आपकी? मेरी पहले थी 4 बजे से लेके दोपहर रात 12 बजे तक थी। तो उसके बाद हॉल तैयार हो गया, फिर दोपहर 1 बजे से लेके रात 11 बजे तक की थी। अच्छा, अभी जब ये प्रॉब्लम बना है बच्चे, तो इस टाइम आपकी ड्यूटी क्या चल रही थी? मेरी रात 11 बजे। रात 11 बजे ऑफ हो जाता था? जी। अच्छा, बच्चे आते जाते कैसे थे आप? लड़का छोड़ने आता था। पहले बाबा लेने जाते, भाई भी लेने जाते थे। उसके बाद वो लड़का उसे छोड़ने जाता था, अस्मा को, और वो मुझे कहता है आप ही, मैं आपको भी छोड़ आऊँगा। ठीक है। फिर मैं उसके साथ आती। बाइक पे आते थे? जी। पेरेंट्स ने अलाउ कर दिया था? बच्चे इजाज़त थी? पूछा था? बताया था ना? बताया था। अच्छा, अब मुझे ये बताओ कि आप वहाँ क्या करते थे? मैं वेटरिंग करती थी। वेटरिंग करते थे, यानी जो कस्टमर आते थे खाना शाना खाने, जो भी करने, रेस्टोरेंट है ज़ाहिर है, कोई खाना खाने आता है, कोई चाय पीने आता है, उनको आप खाना सर्व करते थे या सिर्फ ऑर्डर लेते थे? खाना सर्व करती थी।
लेकर जो आते थे वो और लोग होते थे? जी अच्छा ठीक है, जॉब अच्छी जा रही थी? जी। ये जॉब क्यों करती थी आप? मेरे बाबा काम नहीं करते थे, इस वजह से फिर मैं करती थी। बाबा क्यों काम नहीं करते थे? पापा की तबीयत नहीं ठीक रहती थी और कहीं काम नहीं मिल रहा था। तबीयत को क्या था, शुगर वगैरह? नहीं, उनके ना ब्लड प्रेशर बहुत है। सेहत नहीं ठीक है? जी अच्छा बेटा, आपने कहा कि फिर मैं जॉब करती हूँ और अपने घर को सपोर्ट करती हूँ। जी। बेटा कितने बहन भाई हो? हम 7 बहन भाई हैं। माशाल्लाह, 7 बहन भाई। भाई कितने हैं? 2 भाई हैं। छोटे हैं बड़े हैं? वो छोटे हैं। ये तो आप सबसे बड़े हो? जी नहीं, मैं चौथे नंबर पे, मुझसे 3 बड़ी हैं। एक की डेथ होगी सबसे बड़ी की, उनके बाद 2 की शादी कर दी, मैं चौथे नंबर पे। तो अब मैं काम करती थी, मुझसे छोटी वो घर का सारा काम करती थी मम्मा आप के कितने अरसे से जॉब कर रहे हो? साथ। मुझे महीना 1.5 महीना हुआ था जॉब करते। कोई सैलरी भी ली या नहीं? जी सैलरी ली थी। कितनी सैलरियाँ ली? एक सैलरी ली है, तो एक ये अब जब मुझे चोट लगी हाफ तब दी उन्होंने। अच्छा एक मिनट बेटा, जो एक सैलरी आपने ली थी वो आपने सैलरी किसको दी लाके? मम्मा को। सारी जी। ऐसे ही पकड़ा दी? जी खर्चा लिया था बीच में से जी। और वो यूज कर लिया कि बचाया हुआ है? नहीं, मैंने ना मोबाइल लिया था, मोबाइल मम्मा के पास। अच्छा ठीक है। अच्छा बेटा, अब मुझे ये बताओ कि क्या हुआ बेटा, क्या हुआ था उस दिन? ये कौन है लड़का, ये क्यों तंग करता था आपको? पता नहीं क्यों तंग करता था, लेकिन हमारे पीछे आता था। मैंने आके घर मम्मा को बताया, वो उनके घर गए थे उनको मम्मा पापा को बताने। क्या नाम है इसका? अहमद। अहमद इसका नाम है। अहमद आपको कैसे तंग करता था, मतलब क्या कोई पैगाम भेजता था, क्या करता था? बस पीछे आता था। पीछे पीछे आता था? अच्छा पीछे पीछे आता था। और फोन भी करता था? फोन नहीं करता था? नहीं। पीछे पीछे आता था। तो आपने ये बात मामा को बताई? जी। फिर मामा ने क्या कहा? मम्मा उनके घर गई थी बताने के। शिकायत लगाई उनके पेरेंट्स को? जी। अहमद बाज आया? जी उसके बाद नहीं, वो पीछे है। उसके बाद नहीं आया? नहीं, कितना अरसा? ये बस 2-3 दिन आया, उसके बाद नहीं पीछे गया हमारे। अच्छा बेटे, कितने अरसे से ये पीछे पीछे आता था? ये बस थोड़े दिन हुए थे। महीना, 2, 3, 4? कब से? नहीं, बस 2-3 दिन हुए थे जब मैं काम पे गई ना, पहले कोई इशू नहीं था। उसके बाद ये 2 दिन पीछे आया, उसके घर बताया, उसके बाद नहीं ये पीछे गया। बेटा आपकी कोई फ्रेंडशिप तो नहीं थी किसके? अहमद के साथ? नहीं। पक्की बात है? जी। चलो ठीक हो गया, ये पीछे पीछे आता था। इसके अलावा कभी इसने कोई पैगाम भेजा या आमने सामने कोई बात आपसे की इसने? जी, ये अस्मा के हाथ पैगाम भेजता था। अस्मा के हाथ पैगाम क्या भेजता था बेटा? तो उससे पूछता था कहाँ है, क्या कर रही है, कभी आती है, कब जाती है। फिर उसने बता दिया? जी, अस्मा उससे बात करती थी, उसने बताया था। अस्मा क्यों बात करती थी बेटा? ये नहीं मुझे पता, जब मुझे पता चला मैंने उससे पूछा था, अस्मा तुम इससे बात करती हो? तो फिर अस्मा ने बताया हाँ। उसने बताया हाँ। अस्मा उसकी सहेली थी, फ्रेंड थी उसकी? ये नहीं मुझे पता। ठीक है, आप अस्मा की कब से फ्रेंड हो? जब मैं उधर गई थी। रेस्टोरेंट पे जाके दोस्ती हुई थी? जी। पक्की दोस्ती हो गई थी कि थोड़ी थोड़ी? नहीं, पक्की दोस्ती हो गई थी। हम एक दूसरे के साथ खाना खाते थे। इकट्ठे खाना खाते हैं? जी, कभी हमने अलग खाना नहीं खाया, एक दूसरे के साथ ही खाना, जब भी खाना। अच्छा बेटा, अब मुझे ये बताओ मरियम कि उस दिन रेस्टोरेंट से कितने बजे निकले हो आप छुट्टी करके? ये टाइम नहीं मुझे पता। अंदाजन रात का टाइम था, शाम का? रात का टाइम था। रात का टाइम था। रात का टाइम था जब ये वक़्त हुआ। जी। आप बाइक पर बैठे हो घर आने के लिए। जी। फिर बेटा वो कौन सी जगह थी जहाँ पर प्रॉब्लम शुरू हुआ? हम ना अपनी गली को अंदर को आने लगे, कॉर्नर पे ना, हमें नहीं पता ये हमारे पीछे आ रहा था, लेकिन है ना इसने बाइक आगे इसकी आगे, तो ना हम गली को आने लगे, हमारी बाइक बंद होगी, तो ना इसने बाइक पे बैठे ने ना गोली चलाई, तो ना हमें पता चल गया, हम नीचे उतरे उसी टाइम दोनों, हमारी बाइक भी बंद हो गई थी ना। हमने बोला, हमने कहा ना मारना,
तो उतनी देर में ना वो बाइक से उतर आया, तो उसने ना हमारे पाँव की तरफ ना फायरिंग की, लेकिन वो पता नहीं कैसे हमारे लग गए। उसने पहले पता पाँव की तरफ, मेरे पाँव की तरफ की थी, लेकिन अस्मा भागने लगी सड़क की तरफ, उसको पहले लग गई। पहले उसको गोलियां मारी इसने? जी, पहले उसके लग गई। उसके कहाँ लगी बेटा? ये नहीं पता मुझे। कोई पता नहीं। अच्छा, तो आपको कहाँ कहाँ लगी है? मेरे पेट में 3 गोलियां लगी। हो 3 गोलियां पेट में लगी हैं? जी। अच्छा, और एक ही हैंड पे लगी है। हाथ पे लगी है? जी। ये दोनों उंगलियां तो आपकी कट गई हैं जी। गोली लगने की वजह से? जी। वहीं पर उतर के गिर गई थी या अस्पताल आके कटिंग हुई हैं? नहीं, ये साथ ही थी, अस्पताल में उन्होंने कट की है। अच्छा, ठीक है। 3 पेट में लगी है, हाथ पे लगी है, और एक घुटने को लग के ना टच होके गुजर गई। छूकर गुजर गई। जी। आप चल सकती हो? जी। लेकिन इस पे वजन नहीं आता। बेटा, आप वॉशरूम वगैरह चले जाते हो, आ जाते हो? जी। हॉस्पिटल कितने दिन रहे हो? मैं 12-13 दिन हॉस्पिटल में। स्टिचेस लगे हुए गोलियों वाली जगह पे? जी, इधर सारे लगे हुए। तकलीफ है अभी? जी है। जाहिर है पेट पे अगर आपके कट है, चोट है, तो आप न मुड़ सकते हैं, न करवट ले सकते हैं। जब भी हिले ज़रा सा तो फ़ौरन से तकलीफ होती है। जी। ऐसे ही है? हाथ की बहुत है। हाथ में ज़्यादा है? जी। ओ मेरा बच्चा, रोने लग गई हो। हाथ के दर्द बहुत ज़्यादा है? पेट में ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा हाथ पे रहा है? जी। तो हाथ ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। दर्द से रो रहे हो आप या इसलिए रो रहे हो कि मेरे साथ क्या कर दिया? मेरा बेटा बताओ जल्दी से, मेरा बच्चा हो आप। नहीं, मेरी उसके साथ कोई बात नहीं थी। अच्छा, फिर भी उसने मुझे मारा। आपका तो कसूर ही नहीं था। जी, अगर कोई बात होती तो फिर मारता, फिर मुझे पता भी होता कि मेरी गलती है, लेकिन कोई बात नहीं थी, फिर भी उसने ऐसा किया। फिर भी ऐसे किया? जी। मुझे बताया है लोगों ने मरियम के जब ये आया है, इसने फायरिंग शुरू की है, तो आपने इसको कहा ना करो ना करो। जी। उस टाइम आपके हाथ पे बेटा गोली लगी है, ऐसे ही है? जी। जब मैंने गोली लगी ऐसे थी हाथ किया हुआ था आगे, मैंने कहा ना मारना। उसने जब फायरिंग की ना तो फिर मेरे इधर लगी है। गोली लग गई ना? जी। फिर उसके बाद आप भागी हो या वहीं पे रही हो? नहीं, मेरे घुटने पे जब लगी ना फिर मैं उधर ही गिर गई, मुझसे चला नहीं गया। और पेट पे एंड पे लगी है? पेट पे भी लग गई, लेकिन मुझे पता नहीं चला, मेरा जिस्म सुन्न हो गया था। होश ही नहीं रही? नहीं। बेटा कितनी फिर उधर गिरी रही हो? कौन लेकर गया हॉस्पिटल? वो लड़का ही, उसने मुझे उठाया, वो मुझे लेके गया साइड पे जहाँ अस्मा थी ना, उधर उसने मुझे लटाया अस्मा के साथ। फिर उसके बाद वो एम्बुलेंस आई, उसमें डाल के मैं ले गए। एम्बुलेंस आई, उसमें ले गए? जी। फिर कोई पता नहीं? नहीं, उसके बाद मैंने अपने घर वालों का नंबर दिया, उनको बताया। अच्छा। तो उसके बाद मेरा ऑपरेशन के लिए ले गए थे। फिर ने मुझे पता क्या हुआ, जब मैं सुबह होश पे आई तो सब घर वाले पास थे। कहता क्या था आपको? ये कहता था मेरे से दोस्ती कर लो? जी नहीं, क्या मैसेज भिजवाता था ये इस्मा के हाथ? बस ये उससे पूछता था कब आएगी इधर, कब जाती है, क्या करती है। तो इस्मा क्यों बताती थी बेटा? उसको तो नहीं बताना चाहिए था ना? मुझे नहीं पता। आपने मना नहीं किया कि मेरा क्यों बताती हो तुम उसको? जब मैंने उससे बात की फिर मैंने उसका नंबर ब्लॉक करवा दिया था। इन दोनों के स्टेटस खुद वो भी से शो करवाता था, ये भी उससे शो करवाती थी। एक दिन मैंने अचानक इसका मोबाइल पकड़ा तो मैंने देखा उसका स्टेटस उसके मोबाइल में, तो मैं देख के खुद हैरान रह गई। मैंने कहा ये क्या? फिर उसने मुझे कहती कुछ नहीं। मैंने कहा उसे ब्लॉक करो, फिर उसने उसे ब्लॉक कर दिया था। आपको पता लगा है बेटा? यकीनन आपको पता चल गया होगा कि इस्मा की डेथ हो गई है। जी, मुझे जब ऑपरेशन थिएटर में डाला था ना
ऑपरेशन के लिए। तो तब मुझे उन्होंने बेहोश किया था, लेकिन मुझे सब पता चल रहा था। तब भी मुझे पता चल गया था कि उसकी डेथ हो गई है। उन्होंने आपको बेहोश किया था कि इसको तकलीफ ना हो, लेकिन आपको सब समझ आ रही थी? जी, उनकी बातें समझ आ रही सुन रही थी? जी, वैसे मेरी आंखें बंद थी। अच्छा, मुझे ये बताओ कि दर्द हो रही थी? जी, दर्द भी हो रही थी। अच्छा, तो तकलीफ सहती रही हो? नहीं, उसके बाद जब उन्होंने अस्थमा का बोला ना, उन्होंने बोला कि अस्थमा एक्सपायर हो गई है। उसके बाद मुझे पता चला, फिर मैं बेहोश हो गई। और डर गई होगी आप तो? जी, उसके बाद मुझे कोई बात नहीं सुनाई दी ना, फिर मैं बोली। क्या नाम था इस लड़के का? अहमद। और इसके साथ वाला कौन था? फाहद। वो कौन है? अहमद तो चलो आपकी गली में ही रहता है, ये दोनों गली में रहते हैं। ये फाहद का क्या करैक्टर है? अहमद तो चलो आपसे दोस्ती करना चाहता था ना, और फाहद हर जगह पे उसके साथ होता था, जहाँ भी जाना उन दोनों की बहुत अच्छी दोस्ती थी। जहाँ भी जाते थे वो दोनों साथ होते थे, कोई भी काम करते थे वो दोनों एक दूसरे के साथ होते। जब फाहद ने देखा ना, कि फाहद को पता था कि नहीं, लेकिन जब अहमद ने हमें मारा था ना, तब फाहद उसे छोड़ के भाग गया था। वो खुद हैरान रह गया कि इसने क्या कर दिया, वो उधर से भाग गया था। आप भी अहमद को पसंद करती थी? नहीं बेटा, क्या करती थी? थोड़ा थोड़ा करती थी? मैं कब है? 3 महीने बाद। 3 महीने बाद फिर ऑपरेशन है, डॉक्टर ने कहा है? जी। अच्छा, वो किस चीज का है बेटा? ये इधर बैग लगा हुआ है। बैग लगा हुआ है? जी। किस चीज का? ये मैदे का लगा हुआ है। अच्छा, मैदे का लगा हुआ है। जी। खाना शाना खाती हो? जी। सही से प्रॉपर रोटी छोटी खाती हो ना? क्या खाती हो? कभी चावल थोड़े से खिचड़ी बना के देते हैं, या कोई फल वगैरह खाते हैं। इधर ही चारपाई पे लेटी रहती हो? जी। दिल चाहता है बाहर जाने को? जी। फिर क्या करती हो? वॉशरूम में कभी जाऊँ ना, तो फिर वो मेरी बहन लेके जाती है दरवाजे तक, फिर मुझसे खड़ा नहीं हुआ जाता ज़्यादा देर, फिर मैं वापस आ जाती। ना उम्मीद हो रही हो ना कि शायद मैंने सारी जिंदगी ऐसे ही रहना है? सच्ची सच्ची बता दो मुझे, दोस्ती कर लो मेरे से और मुझे दिल की बातें बता दो। आपको लग रहा है कि आप ऐसे ही रहोगी? नहीं। फिर क्यों रो रही हो? कुछ नहीं। आपको लगता है कि मैं ऐसे ही रहूंगी, ठीक नहीं होंगी? नहीं, हो जाऊंगी। हो जाओगी ना? जी। इंशाल्लाह होगी बेटा। मैं, आप, आपकी मामा, आपके पापा, सब लोग सिर्फ दुआ कर सकते हैं। जिंदगी और मौत बेटा अल्लाह के हाथ में है। अल्लाह ने आपको बचाया है। आप मेरे से बात कर रही हो, ये अल्लाह ने जिंदगी दी है, और अल्लाह ताला इंशाल्लाह ताला आपको सेहत भी देंगे, ठीक है? आप ठीक हो जाओगी। ठीक हो गया? अपनी केयर करनी है और ना उम्मीद नहीं होना। स्माइल करके दिखा दो मुझे, बड़ी सी स्माइल करो ना, बड़ी सी, ये तो छोटी सी है। हाँ, चलो हाथ पे हाथ मार के स्माइल करके दिखाओ और मुझे कहो कि मैं ठीक हो जाऊंगी। मैं ठीक हो जाऊंगी इंशाल्लाह ताला आप ठीक हो जाओगे। दवाइयाँ शवाइयाँ खाती हो कि डंडी मारती हो? ऐसा तो नहीं है मामा दवाई दे आप साइड पे फेंक दो? नहीं, मैं अपनी दवाई खाती हो? अल्लाह आपको सेहत दे। मरियम की वालिदा मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मरियम के बारे में हमें कुछ बताएं। अरे भाई, आप उसको क्यों कहती हैं कि आपका सिस्टम अंदर से एक्सपायर हो गया है? वो डॉक्टर कह रहे हैं, हम तो नहीं कह रहे। डॉक्टर ने कहा था इसकी ना स्टिच लगाई हुई है अंदर का, इसका नहीं ठीक है। अच्छा, तो इसलिए खाती है मरियम? जी, खिचड़ी खाती है, खाना हल्का सा खाती है, वॉशरूम गोश्त वगैरह जाती है? जी। स्कूल पास होता है? हाँ जी, स्कूल पास होता है? होता है। वो बैग लगा हुआ, उसमें सारा कुछ आता है। तो वो बैग चेंज कौन करता है? चेंज मैं खुद करती हूँ। मरियम की कितनी तनख्वाहें अब तक आई थी? 2 आई थी। आपको दी थी ला के? जी आपको ला कर दी? जी, ला के दी थी मुझे। अच्छी बेटी है मरियम। जी मरियम ने आपको बताया था कि ये लड़का तंग करता है? जी। बड़ा जुल्म हुआ है, गलत हुआ है, मुझे बहुत दुख हुआ। मैं सिर्फ, आप यकीन करें, उनके घर में गई थी, उसके पापा को बता गई थी। उसने कहा मैंने नहीं रुकना।
कहता मैं नहीं हटूंगा। जिस तरह ਤੁਸੀਂ रोक सकते थे मैनू रोक लो, मैं नहीं कहता हटता मुझे। अच्छा जी मुझे कहता कहता आपके साथ देखे बनता क्या है। फिर उसी हफ्ते इसने गोली चला दी। आपने ये इतना बदमाशी गुंडागर्दी कर रहा है किसी की बेटी के ऊपर, आपने पुलिस को क्यों नहीं बताया? तो ये इसके पापा लड़का जो है, कहते ये थे तंग करता बताओ है। इसको जब पीछे जाता है उसको पकड़ाओ। मैंने कहा नहीं बाज आ जाएगा कुछ नहीं पुलिस होता। को क्यों नहीं बताया आपने? ਇਹਦੇ ਪਾਪਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬਤਾ ਇਹਨੂੰ ਚੁਕਵਾ ਦੇ ਕਿ ਕਿਉਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹਟ ਜਾਏਗਾ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਆ ਫੈਰ ਹੀ ਬੱਚੀਆਂ ਤੇ ਲਗਾਤੇ ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਛੱਡਿਆ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਇਹਦੇ ਪਾਪਾ ਵੀ ਵਾਲਦਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਫੇਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਫੈਰ ਲੱਗੇ ਆ ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੋਇਆ। ਫਾਹਦ ਦਾ ਕੀ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ? ਫਾਹਦ ਦੋਸਤ ਨਹੀਂ ਹਰ ਕੰਮ ਲਈ ਫਾਹਦ ਨਾਲ ਖਾਣ ਪੀਣ ਲਈ ਵੀ ਫਾਹਦ ਨਾਲ। ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ। ਮੱਲੇ ਵਾਲੇ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ? नहीं ਤੁਹਾਡੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ना? हाँ जी पिछली गली में बैक लगती साड़ी पिछली साइड। वालिदैन इसके क्या कहते हैं? अब वालदा क्या कहती है, बाप क्या कहता है? वालदा तो मानती नहीं है। क्या कहती जब मैं है? शिकायत लगाने गई तो वो तो कहती नहीं मेरा बेटा करता ही नहीं ऐसे, अच्छा इसने नहीं किया। उसने उसके सामने जवाब दिए, हर कोई बाप को भी दिए। बाप ने आपने थप्पड़ दिखाया कि उठाया। देखो हाल, आप तो कहती थी कि मेरा बेटा करता ही कुछ नहीं, हाँ जी फिर क्या कहती हैं? नहीं वो आई नहीं हमारे घर आई नहीं, आके देखे तो सही इसके हाल। बड़े अफसोस की बात है। अब आपको पता है कि अहमद और फाहद को पुलिस ने पकड़ लिया? जी हमने पता है। पता है ना? पता है हमें। मुतमईन है? हाँ जी आप मुतमईन है? हाँ जी आप कहती हैं कि ठीक काम हुआ है? ठीक काम हुआ है। अच्छा। उसको सजा मिलनी चाहिए, बिल्कुल सही है। सजा मिलनी चाहिए। ये बच्चियों के मगर क्यों ऐसे करता है? गलत बात है ना, माँ का दिल है, नहीं बर्दाश्त होता। जवान बच्ची छोटी सी है बेचारी, उम्र ही क्या है उसकी। इंसाफ चाहिए ना कहना तो हमें। मुझे नहीं चाहिए, लेकिन 10,000 देखेंगे इसको कि दवाइयाँ दुआइयाँ इसकी ले ले। कोई मुतालबा है आपका? कुछ कहना चाहती हैं आप? क्या कहना चाहिए? कुछ कहना क्या? चाहती हैं? मरियम नवाज साहिबा से कोई रिक्वेस्ट करें, वो भी एक औरत है, हाँ उन्होंने जी। नोटिस भी लिया था इस मसले का। हाँ जी इतनी देखे इसके ना उनके आप knowledge आके देखे ना ये क्या। मुझे पता है। हाँ जी ये क्या आके हुआ है? देखे ना ये क्या बना हमें हमारे साथ। शौहर बीमार है? जी अब ठीक हो गया है। उसको बुखार था ना वो तो इसकी वजह से खुद आप बहुत बीमार हो गए इसको देख देख के। क्या कहना चाहती हैं मरियम नवाज साहिबा से? हौसला करें, बोलें, हिम्मत करें। आके देखे ना कि मरियम को कितनी चोटें लगी हुई हैं। देख लिया आप, फिर क्या होगा? देख लिया उन्होंने देख मरियम को चोटें। चोटें, मरियम के केस का नोटिस ले लिया, मुलजिम पकड़ लिए। अब जो बेसिक प्रॉब्लम है वो बताएं, बेसिक मसला क्या है वो बताएं। क्या है बेसिक मसला? बेस मतलब क्या घर में खाना दें, कोई चीज़ दें, इसकी मदद करें मरियम की। एक रेस्टोरेंट है निजी जहां पर मैं इस टाइम बैठी हुई हूँ। बहुत खूबसूरत और बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है और फैसलाबाद में वाक़या है। यहाँ पर फीमेल वेट्रेस भी काम करती हैं और बहुत अच्छा माहौल है। 2 लड़कियाँ यहाँ पर ऐसी थीं जिन्होंने यहाँ पर काम भी किया और बहुत अच्छा काम किया। होटल का, रेस्टोरेंट का माहौल बहुत अच्छा है। ऑनर हाजी साहब हैं मेरे साथ बैठे हुए, इनसे भी मैं बात करूँगी। इन दोनों लड़कियों पर हमला किया गया, एक दुनिया से चले गई गोलियां लगने की वजह से और दूसरी शदीद मजरूब है। बहुत सी जगहों पे जिस्म के उसके गोलियां लगी, हाथों के फिंगर्स पर लगी, पेट पे लगी, घुटने पर लगी और वो चारपाई पर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका पूरा नाम क्या है? हाजी मकसूद मुझे कहते हैं जी। हाजी मकसूद। हाजी मकसूद एक कारोबारी शख्सियत है, ऐसे ही है? ऐसे ही है। आपके इस होटल में, रेस्टोरेंट में कितनी कैपेसिटी है? तकरीबन 300 से ज़्यादा है, 300 से ज़्यादा है। एट ए टाइम कितनी फीमेल वेट्रेसेस हैं? फीमेल लड़कियाँ, फीमेल हमारे पास 5, 6, 7।
बहुत अच्छा माहौल है, काम भी अच्छा जा रहा है, कभी इस होटल के हवाले से हमने कोई बात नहीं सुनी। लेकिन 2 बच्चियाँ जिनका वकूआ आपके सामने है, एक मरियम और एक दूसरी बच्ची, ईमानदारी की बात है, इतनी प्यारी बेटी जैसे कि मेरी बेटियां थी। मेरे पास अदर रेस्टोरेंट में भी फीमेल उधर बहुत ज़्यादा हैं। एक मेरे रेस्टोरेंट पे तकरीबन 20 के नज़दीक बेटियां काम करती हैं, एक जगह पे 10 भी करती हैं। हाजी साहब, आपको पता चला है इनके साथ जो हुआ है? वेरी बैड। ये बेटी ड्यूटी पे थी और यहाँ से अपने घर इसके वालिदैन ले जाते आके इनको इनके साथ ही इनका वालिद था। और इनका रात को जब छुट्टी हुई है तो इनके वालिद लेट हो गए, तो उन्होंने, हमारे जो मैनेजर हैं यासर साहब, उन्होंने कहा कि भाई बेटी आपको छोड़ के आते हैं उनके घर। जब बेटा छोड़ने जा रहा था हमारा लड़का, तो ये अल हदीस होटल है, इसके नज़दीक रोड पे जा रहे थे, तो ये उसका बाप भी पीछे पीछे था इसी लड़की का, और इनके साथ और भी था, हम नहीं जानते कौन। अब उसको गोलियां लग गई, एक दुनिया से चले गई, एक बेचारी बच्ची, मासूम बच्ची है, छोटी सी है, बिस्तर पे पड़ी हुई। मैं मिल के आई हूँ, देख के आई हूँ। आपने देखा है उनको, मुलाकात की है? की बात ये है कि सबसे दुख की बात यह है कि जिसने ये बच्ची पाली है उसके औलाद नहीं थी। उसने अपनी हमशीरा से, ये बेटी अस्मा, उसको 2 साल की थी तो 21 साल तक अपने घर में जवान किया। और उस कैसी तरसीवी माँ होगी जिसके यहाँ औलाद नहीं हुई, उसने बच्ची लेके पाली और वो भी दुनिया पे ना रही। उनका बेटा भी यही था, उनकी बेटी भी है। आप मुझे ये बताइए हाजी साहब, चूँकि टाइम ज़रा शॉर्ट है, माजरत चाहती हूँ, मरियम की कोई इमदाद की है आपने? हमने तो ये कहा जी कि एंड तक भी हम पुलिस स्टेशन में जाते हैं। SHO बहुत ही अच्छे हैं और बहुत नाइस पर्सन, बल्कि जो हमारी ज़िली पुलिस है उन्होंने बर वक्त रात ही इनको गिरफ्तार कर लिया। हाजी साहब, मैं बच्ची के घर से होकर आ रही हूँ, अभी बच्ची से मेरी मुलाकात भी हुई है। आप यकीन करें, मैं ये समझती हूँ कि मैं एक बहादुर हूँ, चूँकि मैं जगह जगह जाती हूँ, केसेस देखती हूँ, मामलात को देखती हूँ, ग्राउंड रियलिटीज़ क्या है सब देख रही होती हूँ। पर आज मैं भी हार गई। जिस तरह से बच्ची रो रही थी और तकलीफ़ का जो आलम था, घर का जो हालत है, दवाई खाने के लिए पैसे नहीं हैं, बहुत गरीब लोग, खाना खाने के लिए पैसे नहीं है, 3 टाइम का 2 टाइम का खाना नहीं पकता। मैं आपसे ज़ाती तौर पे ये रिक्वेस्ट करती हूँ हाजी साहब, अल्लाह ने आपको बढ़ा दिया है, आपको इमदाद तो करें उनकी। हम इंशाल्लाह कर रहे हैं और करते रहेंगे। उनको हमने की है, हम बताना नहीं चाहते। लेकिन मेरी फैमिली से बात हुई है, वो कहते हैं कि मदद तो की है लेकिन मज़ीद उनको ज़रूरत है। करेंगे इंशाल्लाह, उसका कोई वजीफ़ा लगा देंगे इंशाल्लाह। मेरे ख्याल से अगर एक घराना आपके पैसों पे पल जाए जो अल्लाह ने आपको दिए हैं, तो आपका तो सदका जारी है। इंशाल्लाह लगा देंगे इंशाल्लाह। वादा? इंशाल्लाह वादा। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छी बेटी थी। जब भी मुसलमान कोई बात करता है उस पर खड़ा होता है। मैं भी कोशिश करती हूँ और आप भी यकीनन करते होंगे। आप ऑन द रिकॉर्ड ये कहते हैं कि मैं जिम्मा लेता हूँ इनकी फैमिली का, घर का। कुछ 6-7 लोगों के घर पे खाने वाले, मेरे ख्याल से होटल से इतना खाना, तो आप क़यामत के दिन इस बयान के देनदार होंगे अगर नहीं करेंगे। नहीं, जो मेरे पास अल्लाह ने तौफीक दी, अल्लाह में ज़रूर करूँगा। एक बच्ची तो दुनिया से चले गई, जुल्म का शिकार हो गई, लेकिन एक बच्ची अभी भी सांसें ले रही है तकलीफ के आलम में, पेट में बड़े बड़े सुराख लिए सांसें पूरी कर रही है। इलाज के लिए पैसे नहीं है, दवाइयों के लिए पैसे नहीं, तो तमाम वो लोग, खसूसी तौर पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा, उनकी इमदाद करें। आपकी एक कॉल, आपका एक जुमला बच्ची की ज़िंदगी बदल सकता है। जो ज़िंदगी की उम्मीद लिए तकलीफ़ काट रही है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।